हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। के साथ रानी के सोहागे आज मैं नारायणी ब्लॉक के गोरेपुरवा गांव में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक अनाथ लड़की की मास्टर साहब खलारी वाले यशवंत पटेल ने शादी कराई है। ये हर साल शादी कराते हैं और ये उनकी 14वीं शादी है, जो आगनैगिक शादी होती है, जो मतलब पुराने रीति रिवाज से शादी होती है और देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। जब मैंने लड़की के परिवार से और मास्टर साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि ये एक बहुत ही गरीब लड़की थी, इसके माँ बाप ख़त्म हो गए थे, चाची चाचा भी बहुत गरीब थे, उन्होंने किसी तरह गरीबी हालत में पाला है और शादी की है। चाचा ने उसके बताया कि उसके बच्चे नहीं हैं, उसके यही दोनों बच्चे हैं और वो इस लड़की की अपने हैसियत के हिसाब से शादी कर रहे हैं। और ये एक और भी अच्छी बात है कि उसके चाचा ने भी बताया और ससुराल वालों ने भी बताया कि बिना दहेज के शादी हो रही है, जहां आजकल दहेज की इतनी ज़्यादा डिमांडें होती हैं और एक से एक बड़े फैसलों में शादी होती है, वहीं इस शादी का मज़ा ही कुछ और था। लड़की के पिताजी ख़त्म हो गए थे, बॉम्बे से ऐसे पिछले साल लॉकडाउन में बीमार थे, यहाँ 5-6 महीने पड़ा रहा, ख़त्म हो गई। माँ तो पहले ख़त्म हो गई, बचपन में छोटे छोटे। आपने पाला है? हाँ, मैंने पाला। पहले माँ बाप मेरे पालते थे, 5-6 साल हो गए, माँ बाप ख़त्म हो गए, हम ही दोनों आदमी। तो कैसे आपने जुगाड़ किया शादी के लिए? मजदूरी करते हैं तो 5,000 उससे लिए, 5,000 उससे लिए, गाँव वालों ने मुझे सहयोग किया, कोई 8,000 का, कोई 10,000 का, कोई 5,000, कोई 4,000 का, कोई 1,000 दे दिया। कहते थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, अच्छा, शादी कर लो, घर से कर लो। पहले मैं सोचा कि सम्मेलन से कर लिया जाए, वो भी कह रहे थे सम्मेलन से कर लो, सम्मेलन बंद है, लॉकडाउन में बंद था, तो कहने लगे तुम घर से कर लो, बारात खिला देना और कुछ हमें देना चाहना देना। लेकिन मेरे पास जो है तो मैं दे दिया, लड़की को भी पहना दिया, कपड़ा लत्ता दुनियादारी सब खर्चे तो मेरे लगते हैं। मतलब कोई मांग नहीं थी ना? मांग नहीं थी, अब मांग होती तो मैं कर ना पाता, क्योंकि मेरे पास था। कितने साल पहले आपने देखा था कि लाड़ी बैल से बारात आई है, दूल्हा ये तो मुझे मेरी जानकारी में तो 15 साल तो हो ही गए। अच्छा। हाँ, 12-15 साल। हाँ, कि लड़ी बैल में मैं बारात भी गया हूँ लड़ी बैल से। अच्छा। न कोई भीड़ न भाड़। हाँ। एक लड़ी में 4 आदमी 5 आदमी बैठ जाओ, आराम से चले जाओ। आपके यहाँ जो शादी हुई है बुंदेलखंड में, मैंने यहाँ पर देखा कि सब चीज़ें जो पुराने ज़माने में होता था, जैसे रीति रिवाज थी, उस हिसाब से शादी हुई है। उसके बारे में थोड़ी बताया कि क्या आपने सोचा था कि दोना पत्तल जो होगा छिउल के पत्ता का होगा, सजावट भी पत्तों से है। मैंने सुना कि आप पेड़ पौधा भी लगवाएंगे, तो थोड़ी मैंने तो नहीं सोचा था, लेकिन मास्टर साहब ने अपने हिसाब से करवाया है। हाँ। उनकी मर्जी से हुआ है। क्या क्या हुआ है बस यही सजावट बोला है कि देसी मंडप बनाया जाएगा और फूल के पत्ता से, मोह के पत्ते से, आम के पत्ते से सजाया जाएगा। दीदी, ऐसा है कि मैं एक बार आया था इस नगरी में, ग्राम गोरेपुरवा, क्षेत्र नारायणी, जिला बांदा में। तो मुझे पता चला कि एक लड़की है जिसकी माँ नहीं है, पिता नहीं है। तो मैं जब इसके घर आया, बच्ची के वंदना के घर आया, तो वंदना मिली और उसकी चाची मिली। जब उनके चाचा राम शरण से मैंने मिला तो बोले कहने कि माँ साहब मेरी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं शादी कर सकूँ। तो जब मैंने स्थिति परिस्थिति इस घर की देखी तो मैंने संकल्प ले लिया कि इस वर्ष की बच्ची मेरी यही होगी, इसलिए शादी किया। मैं उसी बच्ची की, अनाथ लड़की की शादी करता हूँ, जिसकी स्थिति परिस्थिति देखते हुए मेरी अंतरात्मा को झकझोर दे, उसी की बच्ची की शादी करता हूँ। जो जहाँ अशिक्षा का माहौल है या भय का वातावरण है, तो वहाँ पे जैसे कि 18-19 साल की लड़की हो गई तो मोहल्ले के लोग ही कहने लगते हैं। फिर जैसे इस तरह की अनाथ जो लड़कियाँ होती हैं, कहते दीदी सब कोई है, समाज मोहल्ले कहते हैं, लेकिन आगे नहीं आती। यदि यही समाज या मोहल्ले के लोग उनकी शिक्षा पे ध्यान दे दें
तो शायद हो सकता है कि अपनी उम्र आते आते लड़की स्वयं सक्षम बन जाए। कि शादी पे जो इतना जोर है, मैंने कई ऐसी सम्मेलन में शादियां देखी, बड़े बड़े नेता मंत्री भी पैसा देते हैं, दान देते हैं और बोलते हैं कि शादी करा दो, बड़े बड़े झुंड में जो जोड़ों की शादियां होती हैं। तो ये सवाल कई बार मुझे कचोटता कि क्यों शादी में ही इतना जोर है। ग्रामीण परिवेश में विशेष तौर पे जो गरीब तबका है तो उनमें असुरक्षा की भावना रहती है कि माता पिता हैं तो मेहनत मजदूरी करने बाहर भी जाते हैं, एक सयानी लड़की है तो समाज के लोग कहने लगते हैं कि यार लड़की तुम छोड़ के क्यों यहाँ चले जाते हो, तो इसलिए कि वो न चाहते भी उनकी शादी को जोर देना पड़ता है। अब ये बंधना की है तो इसकी उम्र लगभग 20-21 वर्ष की हो गई। बच्ची से मैंने पूछा भी तो कहन कि सर जी मैं पढ़ी भी हूँ, पर ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि आगे पढ़ने के मेरा वो नहीं है। और दीदी यहाँ पे शादी के जो हमारा मेथड होता है, बहुत से लोग प्रश्न भी करते हैं कि जैसे कि हम इको फ्रेंडली शादी करते हैं, उनको ये लगता हो कि मास्टर साहब पैसा ले आते होंगे, इधर उधर से लाते होंगे। उनको ये नहीं है कि ये जो प्रकृति सम्यक शादी करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। हर शादी प्रकृति सम्यक करता हूँ मैं, जिससे कि प्रकृति के संरक्षण मिले। और इसमें छोल के दोनों छोल के पत्तल और दोनों जोड़ों के द्वारा, दूल्हा दुल्हन के द्वारा एक एक वृक्ष हम रोपवाते हैं कि जिससे ये आगे चल करके एक पहचान बने। और जो इससे ऑक्सीजन निकले तो जो इस समय गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए हैं तो अपने जीवन काल में इसी के ऑक्सीजन से अपनी पूर्ति करें। रह गई बात ये पर्यावरण के नुकसान की, उसमें जितने कोरोना कई नई अज्ञात बीमारियाँ जो आ गई हैं, यदि प्रकृति को हम संरक्षण करेंगे, पर्यावरण को बचाएंगे तो हो सकता है कि संभवतः और आने वाली बीमारियों से भी बचाव हो जाएगा हमारा। तो काहे के पेड़ लगाए हैं? ये दीदी है, ये पीपल का है और जो ऑक्सीजन का नहीं, एक हब बोला जाता है, सबसे अधिक ऑक्सीजन दिया जाता है। और दूसरा है तो वंदना के द्वारा हमने जामुन का पेड़ लगवाया है कि जिससे फल मिले। क्या है दहेज दूसरे के दिया हुआ धन नहीं करता, कहते हैं लड़का का जितना भाग है उतना तो मिलेगा। खुशी से जो मिले वो ले। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।